अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। कराची पाकिस्तान का बड़ा शहर है, लाखों लोग रहते हैं, मगर आजकल जो कराची का हाल है उससे हम सब वाकिफ़ हैं। खुदाई 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 खुदाई, बहुत से लोग परेशान हैं, बल्कि सब परेशान हैं। तो आज जो मेरे मेहमान हैं वो भी इस खुदाई से परेशान हैं, तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मत करें तो बेहतर है आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये सोच रहा हूँ कराची दारू का क्या होगा। कराची दारू? क्या आप दारू पीते हैं? अबे कराची को खोद खोद के मोहनजोदारो का बड़ा भाई बना दिया। इतनी खुदाई तो मोहनजोदारो में नहीं हुई होगी जितनी खुदाई कराची में हो रही है, इसलिए मैंने कराची दारू किया। दरअसल कराची को खूबसूरत बनाया जा रहा है। कौन देखेगा? कौन देखेगा? मेरे नवासे के पोते। बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, इंशाल्लाह आप देखेंगे। कोई तेज़ी से काम नहीं हो रहा है, छोड़ो। 10 मील लंबी सड़क चल रही है यूं। 10 मील लंबी सड़क के ऊपर क्या देख रहे हूँ मैं कि 2 मजदूर बेलचा और फावड़ा लिए हुए बस काम किए चले जा रहे हो, और तुम कह रहे हो कि काम तेज़ी से हो रहा है। 15 दिन हो गए भाई, 15 दिन। कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए घर से बाहर नहीं निकला हूँ। देख रहे हो शेवली बढ़ाई, क्योंकि जितनी दुकानें हैं वो सब खुदाई की रेंज में आ गई। शेव नहीं बनाई, 15 दिन से घर से बाहर नहीं निकला। और यहाँ आपके इस पोलो ग्राउंड में आने के लिए घरों की छतें जो है ना, उनको टप टप के मैं किस तरह से यहाँ पहुँचा हूँ मेरा अल्लाह जानता है। मुझे तो एक बात का शुबा हो रहा है। मुझे शुबा ये चल रहा है कि ये कराची में कुछ ढूंढ रहे हैं जो इनको मिल नहीं रहा। ये खुदाई में कुछ ढूंढ रहे हैं जो इनको मिल नहीं रहा। बस इफ्तिताह की तख्ती लगाओ और खुदाई शुरू। अब भाई इंतज़ामिया ने वादा किया है कि 2 महीने के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हैं? 2 महीने में क्या हो जाएगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा। और जो मेरे ससुर जो हैं वो गिरे, उनकी दोनों लातें टूटी, यानी खुदाई ज़ख्मी हो गई, तो इसका क्या होगा? क्या मतलब? मुझे पता था कि मतलब पूछोगे। भाई रात 2 बजे का अमल था। कितने बजे का अमल था? 2 बजे का अमल था। 2 बजे का अमल था। मेरे ससुर का नाम है मुख्तियार। मेरी सास ने मुख्तियार मामू से किया कि मुख्तियार तरबूज खाने का दिल कर रहा है। रात के 2 बजे? रात के 2 बजे तरबूज खाने का दिल कर रहा है। मामू मुख्तियार जो है वो बहुत प्यार करते हैं अपनी ज़ौजा से, यानी मेरी सास से। कोई शर्त वगैरह लगाई? तो अब नहीं शर्त नहीं, बस कहने लगी कि रात 2 बजे कहने लगे भाई मुख्तियार तरबूज। अब जैसे तुम्हारे घर में कोई अगर कहते तुमसे रात 2 बजे कोई फरमाइश कर दे तो क्या करोगे तुम? ठीक है, ले आओगे ना। तो अब क्या है कि वो इन्होंने क्या, शमीम बेगम नाम है हमारी सास का, उन्होंने भाई मुख्तियार यानी मुख्तियार मामू से किया कि रात 2 बजे के तरबूज चाहिए। प्यार बड़ा करते, अब निकले। अब ये भूल गए मामू मुख्तियार, ये भूल गए कि घर के बिल्कुल बाहर जो है अंडरपास के लिए ताज़ा ताज़ा हुई है खुदाई। 22 फुट गहरे गड्ढे में पूरी रात मामू मुख्तियार पड़े रहे। आप लोगों को कैसे खबर हुई? देखिए हमें तो हमें खबर कैसे होती? वो तो सास ने किया था ना ससुर से तरबूज लाने, तो हमें कैसे खबर होती? सास का ही फ़ोन आया सुबह 5 बजे। सास का फ़ोन आया और सास कहने लगी सुबह 5 बजे मुझसे कहने लगी कि मतीन मुख्तियार जो है रात 2 बजे तरबूज लेने गए, अभी तक लौटे नहीं हैं, मुझे हौल आ रहे हैं।
मुझे हॉल आ रहे हैं, पुलिस को खबर करो। अब इनको क्या पता कि तरबूज के शौकीन जो हैं वो अंडरपास में पड़े हुए हैं। फिर आप लोगों को कब मालूम हुआ? अब वो ये कि तुमने देखा होगा जब ये इस तरह की खुदाई का काम शुरू होता है, एक मशीन आती है जो मुंह टेढ़ा करके खोदती है, देखा होगा। ऐसे मट्टी में नहीं जाती यूं करके, समझ लो ये मशीन जा रही है। ऐसे नहीं उलटती वो मशीन। वो मशीन का घेरा चल रहा था, मशीन गई हूँ। अब जब मट्टी खींची इनने और जब यूं मोड़ के यूं फेंका ना, लो भाई, उस मट्टी में से मामू मुख्तियार यानी मेरे ससुर भी गिरे। मजदूर चीखा, भाई ये तो आदमी है। वो मजदूर नहीं जो एक पहिए की ट्राली के ऊपर सीमेंट यूं करके जो लेके जाता है। अब मरता क्या ना करता, न टैक्सी मिल रही है, न वहाँ पर एम्बुलेंस आ पा रही है। खुदाई की वजह से सारा कुछ जंबल चल रहा है। हमने थोड़ी में हाथ डाल दिए मजदूर के। हमने कहा कि भाई किसी तरह भी हमारे ससुर को इस एक पहिए की ट्राली पर डाल के इसको टैक्सी तक पहुँचा दो। अब भाई वो टैक्सी तक तो पहुँच नहीं था किसी तरह। अब खैर क्या हुआ कि उठाया उनको, डंडा डोली करके ससुर को उस एक पहिए वाली ट्राली में डाला और लेके हम भागे। अब आवाज़ें दे रहे हैं, बच के हटना भैया, ओ भाई इधर देख के। बड़ी मुश्किलों से टैक्सी तक पहुँची, लेकिन ना बेकार, क्योंकि टैक्सी चलेगी तो कहाँ चलेगी, क्योंकि ट्रैफिक तो पूरा जंबल है। अब क्या हुआ, हमने मजदूर की फिटूड़ी में हाथ डाला। हमने कहा भाई ले चले इसी तरह, कहीं ऐसा ना हो कि काम आ जाए, लाते इनकी ज़ाया हो जाएंगी। अब वो जनाब दे भाग हम पहुंच गए उधर, क्या नाम, ज़ियाउद्दीन अस्पताल। अब ज़रा सोचो कितना टाइम लगा होगा। मेरे घर से अगर ज़ियाउद्दीन अस्पताल अगर दौड़ के जाएं तो 3 मिनट का रास्ता है, और अगर टैक्सी से या एम्बुलेंस से जाएं तो मेरे ख्याल है 2 मिनट का हार्डली। कितना टाइम लगा होगा तुम बताओ, तुम सियाने हो, तुम बताओ। मुझे अंदाजा आधा घंटा नहीं, जंबल था ना ट्रैफिक, 3 घंटे लगे तकरीबन। अब क्या 3 घंटे वो उसी एक पहिए की ट्रॉली पर थे? ट्रॉली पर मजदूर भाग रहे थे, मजदूर भाग, आप लोग भी पीछे? हम लोग साथ साथ भाग रहे थे। कभी ऐसा भी होता था कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा जंबल था कि कभी कभी वो ट्राली आगे निकल जाती थी, हम लोग फंस जाते थे, फिर हम भागते थे, रुको करके भागते थे। अब क्या सीन क्या हुआ, जो सीन सुनने वाला है भाई अनवर, वो ये था कि मजदूर ने उसी वक्त गीली सीमेंट जो है वो डाली थी, जिस वक्त मामू जो है, मशीन ने जब मामू को निकाला ना रेत के साथ, तो उसी वक्त उसने गीली सीमेंट जो है वो डाली थी यूँ करके। अब होना तो ये चाहिए था कि भाई उसको धो धुला के फिर मामू को धरते उसके अंदर, लेकिन अब जल्दबाजी थी, एकदम टेंशन हो गई थी, एकदम परेशान चल रहे थे सब, यूँ डाल दिया। अब 3 घंटे का जो सफ़र चला, इसमें क्या हुआ कि सीमेंट गई सूख। समझ रहे हो ना सिचुएशन? अब सीमेंट सूख गई। अब जब इमरजेंसी में एक पहिए की जब वो गाड़ी जाके रुकी, अब 5 आदमी इमरजेंसी के मामू को यानी मेरे ससुर को ट्राली में से खींच के निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब ट्राली कहे मैं तो तुझे नहीं छोड़ूंगी। मालूम है क्यों? क्यों? असल में मामू का पजामा जो था वो ट्राली से चिपक गया। अब भाई देखो, वैसे भी खुदाई हो रही है पूरे शहर में, लो भाई वहाँ डॉक्टरों ने कहा भाई लाओ छीनी हथौड़ा लाओ। अब ट्रॉली में आधी ट्रॉली खुद रही है और मामू की भी ठक पड़ रही है, ठकाक। अब जो सफ़र 3 घंटे का था, इस 3 घंटे में मामू ने जो खुदाई के बारे में जो बातें की है ना, मैं आपको सुना नहीं सकता। जो किया उन्होंने, वैसे वो आदमी भी ठीक नहीं इतनी, लेकिन जो बातें की वो तो अल्लाह माफ़ करे। खैर, अब क्या है कि साहब पजामा चिपक गया था, बड़ी मुश्किलों से जनाब खींच के निकाल लिया। तो आप लोग पजामा उतार देते?
क्या कह रहे हो? आप लोग पैजामा उतार देते। ये टीवी पे बैठ के ऐसी ये शर्ट वल्टे पहन के ये कहना बड़ा, बहुत से सवाल और बहुत सी बातें करना बड़ा आसान है। मामू का सिर्फ पजामा नहीं चिपका था। देखिए, कराची को तो खूबसूरत होना था। मेरे भाई, मैं कब कह रहा हूँ कि कराची को खूबसूरत ना करो, लेकिन पहले एक सड़क, फिर दूसरी सड़क, फिर तीसरी सड़क, फिर चौथी सड़क, इस तरह ठीक करते पूरी कराची को इकट्ठे खोद के उसके बखिए उधेड़ने की क्या ज़रूरत थी। अब मेरे घर के कने जो उन्होंने सड़क खोदी है उसके पास एक सर्विस रोड बनाई है, पतली सी, ऐसी पतली सर्विस रोड बनाई है। उस इतनी पतली है वो सर्विस रोड कि उस पर अकेला गधा भी गुजरते हुए 100 दफ़ा सोचेगा कि मियाँ मैं गुजरूँ या ना गुजरूँ, कि मैं फंस तो नहीं जाऊँगा। अब क्या हुआ, परसों रात का हमारे घर की सुनिए। अब्बा मियाँ गुसलखाने गए, बाथरूम में गए, 2 मिनट के बाद चीखते हुए बाहर निकले। मैं भागा अब्बा के पास, मैंने कहा अब्बा क्या हुआ? तो अब्बा काँप रहे थे। अब्बा कहने लगे कि बेटा किसी ने शरारत करी है, हमारे घर के बाहर जो डाइवर्जन का बोर्ड लगा हुआ है इसको टेढ़ा कर दिया। तो मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगे मेरे कदमचे के सामने से एक रिक्शा गुजर गया और वो रिक्शा कदमचे के सामने से गुजर के गुसलखाने में दालान में होता हुआ पिछले गेट से फेडरल बी एरिया निकल गया। ये हो रहा है और तू कह रहा कराची को खूबसूरत बना रहे, कदमचों के सामने से रिक्शा गुजर रहे हैं। गुफ्तगू जारी है, आप इश्तहार देखें। जी, वक्फा ख़त्म हो चुका है। होने दो ख़त्म। अब क्या है, मेरे जो मामू हैं इनके घर के बिल्कुल सामने बना है फ्लाई ओवर। क्या बना है? फ्लाई ओवर। और वो फ्लाई ओवर जो है आके ख़त्म होता है मामू के बेडरूम की खिड़की पे। और मामू हैं दिल्ली के, हर 10 मिनट के बाद नादिर शाह बन जाते हैं। एक दिन पकड़ के ले आए इस इलाके में जिस इंजीनियर ने काम करा है, उस इंजीनियर को लाया, कहने लगे यहाँ पलंग पे लिटाया ज़बरदस्ती पलंग पे। वो कहने लगे सामने खिड़की पे देख। उसने खिड़की पे देखा। मामू कहने लगे हमारी ज़ाती ज़िंदगी कोई फ़ज़ाई मुज़ाहिरा नहीं है जिसको सब देखें। अब इंजीनियर की सुनिए क्या कह रहा है मामू से। कह रहा है आप खिड़की से अपना पलंग हटा लें। मामू कहने लगे पलंग तो बाद में हटेगा, पहले मैं तुझे हटाऊँ ना अपनी जगह से। और उसके बाद जो कुट्टस लगाई है मामू ने, अल्लाह माफ़ करे, सुना है उस इंजीनियर ने वहाँ से अपना तबादला करा लिया। मगर इस सारे किस्से में उस इंजीनियर का क्या कसूर? भाई बात ये देखो, मकान तो मामू का पहले से ही वहाँ बना हुआ था, फ्लाई ओवर बाद में बना, तो मामू पलंग क्यों हटाएं? किस्सा है ना कि मामू पलंग क्यों हटाएं? खिड़की में पर्दा डालने? नहीं, पर्दा वो नहीं डालने के। क्यों? मामू का एक कहना है, उनका एक कौल है, वो कहते हैं पिछले 58 बरस में एक जगह है जहाँ से रोशनी आ रही है, मैं उस पर भी पर्दा डाल दूँ। मामू ये काम कभी नहीं करने के। फ्लाई ओवर की रोज़ एक ईंट निकाल लेते हैं और जाके काले रंग से उस पर मुगल्ले लिखते हैं। कल भी उन्होंने उस पर जाके एक इबारत लिखी। कल भी इन्होंने लिखा जाके कि दूसरों के घरों में झांकने वालों, अबे पहले अपने घरों में झांको कि वहाँ क्या हो रहा है। मुमानी ने भी शिकायत धरी। मुमानी ने भी शिकायत धरी। क्या शिकायत? मुमानी कहने लगी कि एक बस का ड्राइवर जो है वो आगे खड़ा होता है और ऐसे बाल ठीक करने के बहाने कोई 3-4 दफ़ा मुझे सलाम करके जाता है। मामू ने इलाके के नाजिम से बात की? करी थी, बात करी, इलाके के नाजिम से बात करी कि भाई ये सीन चल रहा है यहाँ पर। तो नाजिम की सुनो, नाजिम साहब कहने लगे कि भाई ऐसी इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप ऐसा करें भाभी को उनकी अम्मा अब्बा के वहाँ पर भेज दें, वो ड्राइवर नहीं आएगा वहाँ पर। आप सरे शाम से 4-5 मैले मैले टाइप के आदमी रंग करने के बहाने वहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं। मामू रो रहे थे कल और कह रहे थे कि भैया इस शहर में हमसे ज़्यादा शराफत की ज़िंदगी कोई नहीं गुजार रहे। देखिए, फ्लाई ओवर तो बन चुका है ना, उसको अब हटाया जा सकता है ना तोड़ा जा सकता है। अलबत्ता मामू अपना कमरा तब्दील कर, मामू मर जाएंगे, कमरा नहीं तब्दील करेंगे। ये तो भूल जाओ भाई अनवर कि वो कभी कमरा तब्दील करेंगे, इस टाइप की कोई बात नहीं है। बड़े भी नोट हुए थे तो उनके एक दोस्त ने कहा चलो मैं तुम्हें कामिल के पास ले जाता हूँ। एक ये टाइप के आदमी थे, उनके पास लेके गए, उन्होंने कोई अमल पढ़ा। वो कहने लगे कि भाई घबराओ मत, तुम्हारा काम हो जाएगा, क़यामत के दिन ये
फ्लाई ओवर बनाने वाला और इसका इंजीनियर जो है, इनके नामा अमाल में गुनाह लिखे जाएंगे। और फिर कहने ऐसे मारी फूंक। जब फूंक मारी तो मामू बिलबिला गए, क्योंकि वो जो आमिल साहब थे उनके मुंह से भगारे हुए बैंगन की खुशबू निकली और वो गई। उन्होंने कह दिया अपने दोस्त से कि इन्होंने भगारे बैंगन खाए। भाई ये सारा कुछ फूका फाकी हुई। उस पर कहने लगे 5,000 रुपये दो। मामू कहने लगे भाई किस बात के? फ्लाई ओवर तो अपनी जगह, जब काम होगा तो मैं दूंगा 5,000 रुपये। भाई इस बात पे पता नहीं क्या हुआ। मामू ने वहीं अपने दोस्त की गुद्दी पकड़ी वो आमिल साहब के सामने और बाहर निकाल के ले गए और सुना अल्लाह माफ़ करे बड़े मोहल्ले पके। आप इश्तार देखें, गुफ्तगू जारी है। जी भाई, दूसरा वक्फा भी ख़त्म हो गया। हाँ भाई हो गया, मुझे पता है। तो ये हालात ठीक होंगे भाई? देखिए खुदाई रुक जाएगी। नहीं भाई देखिए, मैं तो कह रहा हूँ रुक तो जाएगी, ज़ाहिर है हर चीज़ को रुकना ही है, लेकिन यकीन मानिए ये इसमें सालों लग जाएंगे। लंबा काम है, सालों लग जाएंगे और बड़े अजीब अजीब किस्से चल रहे हैं इस खुदाई की वजह से। अब देखिए ना, मेरे पड़ोस का ही वाक़या ले लीजिए। मेरे पड़ोस में एक बहुत शरीफ आदमी रहते हैं, उस्मान अली खान इनका नाम है। इनकी ज़ौजा जो है एक्सेप्ट कर रही थी। एक्सपेक्ट? हाँ वही, मतलब औलाद होने वाली थी हाँ, तो एक्सपेक्ट। अच्छा वो जो भी है, एक्सेप्ट तो कर चुकी हैं उस्मान अली खान को। अच्छा वो जो भी है, एक्सेप्ट मत एक्सपेक्ट क्या है, वो जो भी है वो कर रही थी जी। अब क्या है, इनके हुआ 1:30 बजे रात को दर्द शुरू। उस्मान अली खान के? नहीं। हाँ। यार एक बात बताओ, औलाद किसके होने वाली? अच्छा सॉरी, बेगम के हुआ। तो फिर क्या माहौल कर रहे हो मुझसे? नहीं बिल्कुल नहीं, आप मैं कुछ कंफ्यूज हो गया था जरा सा। अब पूरा किस्सा दोबारा से शुराना पड़ेगा ना। मेरे पड़ोस में मोहल्ले में रहते हैं एक शरीफ आदमी। अब क्लियर सुन लो, बाद में पंगेबाजी ना करना। एक दफ़ा सुन लो जो क्लियर बात बता रहा हूँ मैं। बार बार है ना, मुझे अच्छा भी नहीं लगता इस तरह का वाक़या बार बार सुनाना। अब क्या है कि हमारे पड़ोस में एक शरीफ आदमी रहते हैं, उस्मान अली खान इनका नाम है, ठीक है। उनकी बेगम एक्सेप्ट कर रही है। चले, कोई मोहल्ला तो है जिसमें एक शरीफ आदमी रहता है? कोई है, ऐसी बात नहीं है, बड़े मोहल्ले में। फिर तोड़ दिया ना फ्लो। अच्छा, अब आप ही कर लें बात। नहीं, आप कर लें। आपके मोहल्ले में आप कर लें, मैं कह चुका हूँ, वो 9 दफ़ा कह चुका हूँ मैं। उस्मान अली खान बार बार बीच में बात तोड़ दो तो भाई। उस्मान अली खान जो थे उनकी बीवी जो है एक्सपेक्ट क्या कर रही थी? एक्सपेक्ट, हाँ जो वो कर रही थी। अब दर्द शुरू हुआ 1:30 बजे। अब जाएँ तो जाएँ कहाँ, समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जबान जी। अब सड़क जो है वो सारी खुदी हुई है, अब ना कोई ट्रांसपोर्ट चल रही है ना कुछ, कैसे लेके जाए अस्पताल। अब एक पड़ोसी ने मशवरा दिया कि भाई ऐसा करो, मोहल्ले की मस्जिद के लाउड स्पीकर के ऊपर ऐलान करवा दो कि भाई यहाँ जो लेडी डॉक्टर है वो आ जाए उस्मान अली खान के घर। समझ लो ना। तो अब क्या हुआ कि भाई ऐलान तो करा और ऐलान के बाद डॉक्टर भी आए, लेकिन 4 डॉक्टर आए, चारों को उस्मान अली खान ने बदमाश कह के भगा दिया। मर्द थे वो डॉक्टर, लेडी डॉक्टर कोई नहीं आई। अब भाई मरता किया ना करता। अब सूरत हाल तो ज़रा गंभीर हो रही थी, दर्द चल रहा था। तो अब उन्होंने कहा कि भाई कुर्सी लाओ, कुर्सी लाओ। कुर्सी के ऊपर उनको उस्मान अली खान की बीवी को बिठाया गया। 4 आदमियों ने यूँ पकड़ा और चले। अब खुदाई हो रही है, यूँ एक ढेरी के ऊपर जब पहुँचे 10 मिनट बाद उसी ढेरी के ऊपर उस्मान अली खान अपने बच्चे के कान में अजान देते हुए सुनाई दिए। और वहाँ पर उन्होंने पर्दे के लिए सड़क पे एक बोर्ड रखा हुआ था, उसको खिसका के करीब कर दिया था ताकि पर्दा हो जाए। उस बोर्ड पे इधर से पढ़ने में आ रहा था वर्क इन प्रोग्रेस। ये इस तरह के सारे किस्से आपके जानने वालों के साथ हुए और तो कहीं से शिकायत नहीं आई? जिनको मौका मिल जाए शिकायत का तो वो कर रहे हैं। मुझे मिला मौका, मैं कर रहा हूँ शिकायत। तो वो है जो किस्सा हुआ है वही तो चल जाए। अब एक अजीब दुर्घटना हुई। अब ये लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल करा अभी इसका भी पता चल जाएगा। हमारे इलाके में एक साहब रहते हैं, बड़े बाज़ौक़ हैं, जिन्होंने हिंदू पाक अमन मुशायरा करवाया इलाके में। अब हर जगह तो खुदाई हुई है, जहाँ उनका घर था, जहाँ मुशायरा रखा था, सड़क से ज़रा आगे बीच में एक गड्ढा था। अब वहाँ से तो कोई आ नहीं सकता। तो इन्होंने क्या करा, एक पतला सा लकड़ी का फट्टा यूँ रख दिया गड्ढे के ऊपर। एक दिया अमन का इधर रोशन कर दिया, एक दिया उधर रोशन कर दिया, क्योंकि लाइट जो थी वो गर्मी की वजह से लोड शेडिंग चल रही है, अंधेरा गुप।
खैर साहब, अब वो खड़े हो गए। मुंतजिम जो हैं यहाँ इस तरफ फट्टे के टार्च मारते थे, इंडिया के भी शायर आए थे। आइए 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 हमीद जबलपुरी साहब, आइए 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 आइए, यूँ ला के रोक देते, फिर यूँ टार्च जलाते। आइए 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 खालिद बिजनौरी, आइए 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 आइए, यूँ लेके। अब इसी तरह सारे शायर उस पे से आ रहे थे, सारे शायर जमा हो गए। उसके बाद पहले था डिनर, डिनर के बाद था मशायरा। अब इंडिया के आए हुए शायर, अब जनाब अभी बातचीत चली रही थी हिंदू पाक अमन मुशायरे का, अभी शुरू ही होने वाला था कि खाना शुरू होने वाला था। उससे पहले एक आवाज़ आई, तिड़ंदक धुम धुम बुआ। अब सोचो भला ये आवाज़ किसकी थी? नहीं पता ना, मुझे पता है। वो आवाज़ थी बावर्ची की, जो देग लेके आ रहा था जिसमें थी बिरयानी। उस पतले फट्टे पे बैलेंस उसका हुआ ख़राब। पहले गई देग, फिर देग के अंदर वो बावर्ची, और जनाब लौंडे मोहल्ले के भागे भागे आए, गिर गई देग, गिर गई देग, गिर गई देग, गिर गई। एक हिंदुस्तानी शायर से मुंह से निकला, भाई कुछ बिरयानी बची है। कह रहे चुप जाओ चुप जाओ चुप जाओ। सारे मुंतजिम नीचे खड्डे में बच्चों को उतारा। अब क्या है, वहाँ से निकाल के वो बोटियाँ निकाल के यूँ फेंक रहे हैं ऊपर, और ऊपर मुंतजिम कैच कर रहे हैं, प्लेट में रख रहे हैं। ये फेंक रहे हैं, ये कैच कर रहे हैं, ये रख रहे हैं। जब ये अमल तकरीबन ख़त्म हुआ तो नीचे गड्ढे में से आवाज़ आई एक हिंदुस्तानी शायर की, अबे मुझे निकालो, मुझे जिम खाना जाना है मशायरे में। तो उन्होंने कहा भाई निकालते। खैर उनको निकाला के लगे, भाई मुशायरा भी शुरू में देर है, कुछ खा लो। के लगे नहीं, मैं बिरयानी खा चुका हूँ भाई वहाँ अंदर काफ़ी। ये हुआ। चले किधर? नहीं, ये कराची इंशाल्लाह खूबसूरत होगा, बहुत जल्द होगा। जी। और ये सड़कें वगैरह सब ठीक हो जाएंगी। तो जिस दिन सड़कें ठीक होंगी मैं आपको दोबारा से दूंगा, आप तशरीफ़ लाइएगा मेरे प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कोई बात तशरीफ़ लाए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।